क़ब्ल अज़ वक्त मौत के खतरे को कम करने और सेहतमंद रहने के लिए रोज़ाना 5000 कदम चलना काफ़ी है। ये बात तवील उर्सी से कही जाती रही है कि एक दिन में 3000 कदम चलना आपको तंदुरुस्त रखने के लिए जादू की हैसियत रखता है। लेकिन अब एक नई तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि 3000 के बजाय अगर आप दिन में 5000 कदम भी चल लेती हैं तो ये भी आपकी सेहत पर मुसब्बत असरात जाहिर करते हैं। दुनिया भर में 2,26,000 से ज़्यादा लोगों की रोज़ मरा के मामूल का बगौर मुताले करने के बाद एक तज्ज़िये में ये कहा गया है कि एक दिन में 4000 कदम भी क़ब्ल इस वक्त मौत के खतरे को कम करने के लिए काफ़ी हैं। ताहम दिन में 2300 कदम दिल और खून की नालियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काफ़ी हैं। मुहक्कीन का कहना है कि आप जितना ज़्यादा पैदल चलेंगे ये इतना ही ज़्यादा आपकी सेहत के लिए फ़ायदा मंद होगा। तहकीक में कहा गया है कि दिन में 4000 से 22,000 कदम चलने तक हर इज़ाफ़ी 1000 कदम क़ब्ल इस वक्त मौत के खतरे को 15% तक कम कर देते हैं। पोलैंड की मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉर्ड्स और अमरीका में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की टीम के मुताबिक पैदल चलने की फ़वाइद मर्द और ख़वातीन हतियों के हर उम्र की अफराद पर लागू होती हैं, क़ता नज़र उसकी कि आप कहाँ रहती हैं। ताहम पैदल चलने की सबसे ज़्यादा फ़वाइद 60 साल से कम उम्र की अफराद में देखी गई हैं। लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाली प्रोफेसर मिकीज बानच कहती हैं कि जब इलाज के लिए जदीद अद्वियात की तादाद बढ़ रही है तो ऐसी में ये अद्वियात या उनका इस्तेमाल सेहतमंद रहने के लिए वाहिद रास्ता नहीं है। प्रोफेसर मिकीज बांच कहती हैं कि मेरा मानना है कि हमें हमेशा इस बात पर जोर देना चाहिए कि तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियाँ बशमूल खुराक और वर्जिश पर तवज्जो देने से दिल की आर्दी या शरियानों की बंद होने जैसी ख़तरनाक अमराज से बचा जा सकता है और उन तमाम पर मौसर अंदाज में अमल पेरा रहने से फ़आल और तवील उम्र हासिल की जा सकती है। आलमी अदारा सेहत की जानिब से जारी होने वाली आदाद व शमार से ये पता चलता है कि नाकाफ़ी वर्जिश या जिस्मानी सरगर्मियों में कमी की वजह से हर साल 32 लाख अफराद की मौत होती है, जो कि दुनिया भर में अमवात की चौथी सबसे बड़ी वजह है। हनी फ़ाइन एक फ़िटनेस ट्रेनर हैं और वो एक बीनुल अक़वामी फ़िटनेस कंपनी बीरी में बतौर ट्रेनर खदमात दे रही हैं। हनी का कहना है कि ज़्यादा वक्त तक एक ही जगह बैठी रहने से इंसानी जिस्म पर मुतअद्दिद मनफी असरात मुरतब होती हैं। उन्होंने BBC से बात करते हुए कहा कि ही आपकी मेटाबॉलिज्म को सुस्त कर सकता है और पट्ठों की नशोनमा और ताकत को मुतासिर कर सकता है और जिस्म में दर्द का बायस बन सकता है। उनका कहना है कि ज़्यादा देर तक बैठना भी कमर की मुतअद्दिद मसाइल का बायस बन सकता है। ये बात हमने मुख्तलिफ दफातर में काम करने वाली मुलाजमीन की जायज़ा की बाद अख़ज़ की। उन अफराद की कमर मुसलसल दबाव वाली पोजीशन में रहती है जो बाद में बहुत से मसाइल का बायस बनती है। हनी फ़ाइन वर्जिश न करने और उससे जिस्म में हरारत की कमी पर बात करते हुए कहती हैं कि ऐसी काम जो बाकायदा वर्जिश के ज़मरी में नहीं आती वो आपके जिस्म से कैलोरीज़ को मुनासिब अंदाज में ख़त्म करने में मदद देती हैं। उन्होंने कहा कि खड़ी होना, ख़रीदारी के लिए जाना, फ़र्श धोना, चहल कदमी करना, फ़ोन पर बात करते वक्त ठलना, ये तमाम छोटी छोटी वो चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादा फ़आल बनाती हैं और ये हमारी जिस्म से कैलोरीज़ को ज़्यादा मौसर तरीक़े से जलाने में हमारी मदद करते हैं। फ़ाइन कहते हैं अगरचा आपकी ज़िंदगी में बाकायदगी से चहल कदमी को शामिल करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर उसकी फ़वाइद सामने रखी जाएं तो ये अमल नहायत फ़ायदा मंद हो सकता है। उनका कहना है कि पैदल चलना आपकी ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है, आपकी हड्डियों की हिफाजत के लिए आपकी पठों को मजबूत बना सकता है। ये आपके जिस्म में एंडोर्फिन्स नामी ऐसी मादी पैदा करता है जो आपको पुरस्कून नींद में मद फराहम करता है। पैदल चलने से आपकी खुराक बेहतर होते हैं और ये आपकी वज़न को बरकरार रखने में मदद फराहम करता है। पैदल चलने के दीगर फ़वाइद में ये आपकी दिमागी सेहत को बेहतर बनाता है
اور آپ کو موبائل اور ٹی و سکرینز کے سامنے بیٹھی رہنے اور دیگر کاموں میں مشغول رہنے سے روکتا ہے۔ فائن کی مطابق چل قدمی تقریباً ہر فرد کے لیے ہے موزوں اور فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ جوڑوں اور پٹھوں پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ چہل قدمی سے متعلق چند اہم باتیں: بس یا کار سے جانے کی بجائے اسٹیشن تک پیدل چلیں۔ اگر آپ کسی ایک جگہ بیٹھ کر ایک ڈیسک پر کام کرتے ہیں تو اٹھنے اور گھومنے پھرنے کے لیے گھنٹی کے حساب سے ریمائنڈر لگائیں کہ اب آپ کے سیٹ سے اٹھنے اور گھومنے کا وقت ہے۔ اگر آپ حاملہ ہیں تو پیدل چلنا بہترین ورزش ہے۔ یہ عادت بنائیں کہ روزانہ پوڈ کاسٹ سنتے ہوئے 30 منٹ کی واک کریں، دوستوں کے ساتھ پارک یا کسی بھی پرفضا مقام پر چہل قدمی کریں، اور اگر آپ کے پاس کتا ہے تو اسی واک پر ساتھ لے جائیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات کریں، اسٹیشن سے دفتر تک 3 منٹ کی واک، پارک میں 20 منٹ تک ٹہلنا، اور آخر میں شہر کی ارد گرد 30 منٹ کی پیدل سیر۔